मारे मारे अभी अरे मारे अभी पूछो इनसे, दलालों से पूछो, वो गरीब जिनका मकान तोड़ा जा रहा है, मत कर बीच में दलाली मत कर, किसी बीच में तुम्हारा मकान तोड़ देंगे खड़ा कर। जिस तरह से बाराइच में देखिए, घटिया मुख्यमंत्री, घटिया सरकार। सबसे महत्वपूर्ण मामला यहाँ पे ये आता है कि जब हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ यात्रा में पुलिस होती तो कुछ ना होता, पहला पॉइंट। अच्छा, लोकल एसएचओ कह रहा है कि पथराव, झंडा हटाने के बाद पथराव शुरू हो गया, लोकल एसएचओ बोला है। अच्छा, तीसरा, नोटिस तब क्यों चिपकती है जब दंगा होता है? क्या उससे पहले पूरा प्रशासन, पूरा पीडब्ल्यूडी सब अंधे रहते हैं, मर जाते हैं? अरे योगी आदित्यनाथ बेशरम दलाल, मकान तोड़ने, तुझे गरीबों का ही मकान क्यों तोड़ना है? दंगाइयों का तो उनका मकान क्यों नहीं तोड़ पा रहा है जिसके ऊपर ज्यादा मुकदमे हैं? लिस्ट हमारे पास अगली बार आओगे तो लिस्ट दिखाएंगे। अच्छा, 45 नाम ऐसे जिनके एनकाउंटर होने चाहिए, उनके हाँ, उनके मकान क्यों नहीं तोड़े जाते? कुलदीप सेंगर का मकान क्यों नहीं तोड़ा जाता? आप बताओ, 3 गरीब हिंदू और 23 गरीब मुसलमानों के मकान तोड़ने की धमकी दे दी जा चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों से, और खासकर हिंदू भाइयों से, कि चलिए एक का ही मकान तोड़ा गया, 2 का ही मकान तोड़ा गया, 3 का ही मकान तोड़ा गया, पर तोड़ा तो जा रहा है ना। अरे हिंदू के घर पे गलती से लग गया। क्या दलाली मत कर, बीच में दलाली मत कर, किसी बीच में तुम्हारा मकान तोड़ देंगे खड़ा करवा के, वही खड़ा करवाएंगे, कहते मकान तोड़ दो, समझ में आ जाएगा मकान तोड़ने का दर क्या होता है। क्या दिक्कत है? एक तो मकानों में घुस के आग लगाई गई है, पहले ही बर्बाद कर दिया गया, दुकानों में आग लगी, स्कूल जला, अस्पताल जला, उसके बावजूद भी वहाँ शांति बहाल नहीं की जा रही है। नफरत का आग देने के लिए वहाँ मकान तोड़े जा रहे हैं जैसे, और इससे पहले अवैध अंधा है क्या तू? बता, जिस दिन तू सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तेरा चैनल, उसी दिन वो अवैध हो जाएगा। उससे पहले जब तक वो चालू करते जांच हो रही है ना, पहले चुप रहो, बीच में दलाली वाला काम मत करो। ये चैनल जब तक, मतलब ये मकान है, मान लो ये मकान है, थी ये तब तक सही था जब तक दंगा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई। दंगा होते ही पूरा मामला खत्म हो गया। तो आप बताओ, तो तब भी तो ये गलत था ना। तो जो जिन लोगों ने इसका पानी का टैक्स दिया है, मकान का टैक्स दिया है, रजिस्ट्री करवाई है, कई साल पुराना मकान है, वो सब बेवकूफ़ थे या सरकार बेवकूफ़ है? सबसे पहला तो बुलडोजर उस अधिकारी पे चलाओ जिस अधिकारी ने इसका आदेश दिया, क्योंकि वो अधिकारी अंधा था। जब वो आया तभी ये मकान लीगल होना चाहिए था। भाई 10 साल सरकार चल रही है, मान लो कोई सरकार 10 साल से ऊपर हो गई, दूसरा टर्म मोदी योगी जी का है 10 वर्ष, भाई 9 साल पूरा, 2 साल बच्चे हैं, 4 साल हो गया। 8 साल बाद मालूम चलता है दंगा होने के बाद ये मकान लीगल था, ये मकान इलीगल था। मारते चप्पल दलालों को ठीक ना करते फिर ऐसे अधिकारियों को दिलाए चप्पल, मारे अभी पूछो इनसे, दलालों से पूछो, वो गरीब जिनका मकान तोड़ा जा रहा है ना, क्या हिंदू जब उनसे उस अधिकारी के पास जाए, उसको चप्पल दिखाए, उससे मारे, कहते पूछ कि 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तब ये लीगल नहीं था। ऐसे लोगों को चप्पल चटवानी चाहिए। पुलिस जब काम करती है तब चप्पल दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ जब दंगा हो रहा था पुलिस कहाँ थी? दलालों बेशर्मो, तभी तो पुलिस आनी चाहिए था ना। तब को पुलिस क्यों नहीं आई? पुलिस करवाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब तुम्हारी जरूरत है, तेरे घर में कोई चोरी करके जाएगा, चोरी हो रही है, तू बता रहा कि मेरे घर में चोरी होगी, तेरे को पहले पता है कि यहाँ पे चोरी हो सकती है क्योंकि ये चोरों का इलाका है, तो वहाँ पुलिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पुलिस तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पुलिस लेकिन ठीक तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जिस वक्त यात्रा निकली है, जिस वक्त पथराव हुआ है, जिस वक्त मामला हुआ है, पुलिस नहीं थी। बेशर्मो, मैं कह रहा हूँ जो उसको अपना कहानी का गा रहा है बैठ के यहाँ बैठ कर पागल की तरह, मैं कह रहा हूँ जब ये मामला होता ही नहीं तो यार ना मकान तोड़ता, ना इनकाउंटर होता, ना कुछ होता। मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये सब होता ही नहीं। ये शुरू कहाँ से हुआ? दलालो बेशर्मो पागल की तरह बात कर रहा है। शुरू हो गया तो क्या उसको मार देंगे, जान से मार देंगे? मैं आपसे क्या कानून बना है। आपसे क्या कह रहा हूँ, जो 4 लोग पकड़े गए हैं, जो भीड़ से निकालने, ऐसे बताओ एक आदमी भीड़ से कैसे गायब हो सकता है? क्योंकि हीरो है इस वक्त का, ये साजिश है। तो क्या लगा? देखो एक चीज मैं बता दूं, मैं तुमसे फिर एक सवाल करता हूँ, हमारे क्वेश्चन का हमें अब जवाब चाहिए। हमें इधर उधर की बात करोगे तो भगा दूंगा, अभी कभी भगाऊंगा, बंद करूंगा। गुस्सा अब मैं एक सवाल का जवाब, अगर कोई यात्रा निकलती है, मेरे उधर देखो तो कई किताबें रखी होंगी, उधर दिखाओ पहले, उसको देखो लिखा है ना श्री रामचरित मानस ट्रस्ट का, ऐसी कई किताबें रखी है, वो पत्रिका होती है। तो जब कोई जलसा उलसा होता है तो पुलिस वहाँ पे जाती है, कौन यात्रा का रूट है, कितने लोग मेंबर हैं, कितने लोग क्या है, इन सबको देखने के लिए पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, सुरक्षा के लिए कि भाई ऐसा यात्रा निकलेगी, परमिशन भी मिलती है। अब 11 साल से माहौल क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान, अरे विकास चल रहा है योगी का। पहले सुन लो दलालो, देखो एक चीज बता दे, अगर तुम अपने मन की बकवास करने आए हो तो निकल जाओ यहाँ से,
अगर तुम हमारा इंटरव्यू लेने आए हो तो हमें बोलने दोगे ना, हाँ। हम बताएंगे ना यहाँ पे क्या, हम बताएंगे ना। उत्तर प्रदेश में एक महिला पुलिसकर्मी जाती है करवा चौथ के लिए, अगर उसका रेप हो जा रहा, विकास चल रहा है, मारते चप्पल तुम लोग का मुंह ठीक कर दिया जाए। अच्छा, पब्लिक के बीच में ऐसा बोलोगे मारते खा जाओगे। अच्छा। हम तो सही भी साधु तुमको जवाब दे रहे हैं, इस तरह बैठ के सुन रहे हैं, तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं बैठ के। हम तुमसे जो सवाल कर, तुम लोग अच्छा ही बताओ, तुम लोग क्या एकदम गोबर चाहे वो पढ़े लिखे नहीं हो, गोबर को चमन बाबा समझ सरकार को अब गोबर आप ये बताओ, मैं तुमसे सीधा एक सवाल कर रहा हूँ, तुम पे मतलब की बात कर रहे हो। बोलिए ना। आप बताओ पुलिस क्या गुइयां छीनने के लिए होती है, मकान तोड़वाने के लिए होती है? जब ये आता, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम पगलों की तरह कहीं और बात कर रहे हो, दलालों की तरह। इसमें दलाली मतलब तुम्हारे मुद्दे को पकड़ा। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई यात्रा निकली, आपको पता है कि ये इलाका अति संवेदनशील है, तो पुलिस का गुइयां छीनने देता लो, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? मतलब पहले बता दो, तू ये बता, तू अगर कोई काम करो, चुप पहले, तू अगर कोई यात्रा निकालेगा, पुलिस को बताएगा कि यहाँ पे भाई मामला हो सकता है, तुम यहाँ खड़े रहना। मतलब 10-20 हर मुस्लिम में संवेदनशील हो गया। आप पहले ये बता, संवेदनशील पहले आप ये बता, ये पुलिस ने कहा है, मैंने नहीं कहा कि वो इलाका अति संवेदनशील था, ये मैं नहीं कह रहा था। कैसे दलाल सुन, कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ क्या? पुलिस बोला है ना? अंधा बहरा पागल, तो क्या लगा? मैं तेरे से रुको, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तूने एक यात्रा निकाली, तुझे पता है कि इस रूट से यात्रा जाएगी, तूने पुलिस को सूचना दी कि भाई आप यहाँ पे आ जाना, तुमको यहाँ पे रहना है। पुलिस मर गई थी। अखिलेश यादव को रोकने के लिए पुलिस है, हाँ, छात्रों को मारने के लिए पुलिस है। उस दिन पुलिस कहाँ थी? तो 2-4 पहले सुनो, ये मामला हुआ, दंगा हुआ, दंगा होने के बाद पुलिस दिखी, उसके बाद भी लोग आग लगाते रह गए, दंगा होता रह गया, तुम जैसे दलाल लोग पिटते रह गए। सही आदमी पिटा, उसने कहा भी सीएन आरसी में रिपोर्टिंग की, मान नहीं खाए। हम जो सवाल कर रहे हैं उस पर रहेंगे। तुम्हारे यहाँ बकवास हिंदू राष्ट्र बन गया, दलाली हो गई। दलाल 3 आरोपी बनारस में जब रेप करके भाग गए थे और उनका जमानत में माला पहना, तो बोल पाया? तो क्या हिंदुओं के त्योहार पे क्यों दंगा होता है? पहले तुम दलाली कम करो। जब गोपाल मिश्रा का पिता इस बात को कह रहा है कि अगर पुलिस होती तो ये कांड ना होता, तो दलाल है, तू उसका पिता है, तू गाँव में था। जब उसका पिता ये बात को बोल चुका है कि अगर पुलिस होती तो दंगा ना होता, क्या बोली वो? क्या बोला वो? क्या लगा पुलिस काम नहीं कर रही यूपी में? अरे काम तो दंगा ही ना होता। फिर अगर दंगा ना होता तो फिर दावा क्यों करते? ना दंगा ना होता तो गोपाल मिश्रा मरता, ना मकान तोड़े जाते, ना हिंसा। पहले सुनो, ना हिंसा होती। अब अगर उसके बाद मैं योगी आदित्यनाथ होता, मुख्यमंत्री होता, तुम लोग दलाल तो हो ही, तुम लोग समझना तो है नहीं, खाली खाली खोपड़ा तुम्हारे पास। अगर मैं योगी आदित्यनाथ होता, मैं ऐसे भगवाधारी कुर्सी में बैठता, तो मैं बहराइच उसी दिन पहुंच जाता, उसी पल पहुंच जाता, और वहाँ की जनता के बीच कह देता कि कोई भी आदमी अब 1 भी रुपए की हरकत ना करे, और 1 दिन में वहाँ भाईचारा बनवाता और चुपचाप वहाँ चला गया, भाईचारा का संदेश दिलवाता। एक्शन ले लिया है योगी जी, मकान तोड़ने का, गरीब आदमी को मारने का। जो पकड़ा गया वो ठेली आरोपी है, तो क्या करेंगे? अच्छा, मतलब मूंगफली बेचने वाला आरोपी है, ठेले लगाने वाला आरोपी है, नहीं वो खुद बोल रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोग थे वो आरोपी नहीं है। दंगा कहाँ से भाई? मेन तो उनको पकड़ो जिन्होंने ये शादी उस आदमी को चढ़ाया वहाँ पे, तुम जाओ वहाँ एक काम करके आओ। वो कौन थे? वो मिट्टी में मिला देंगे, योगी ने बोला। मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी योगी आदित्यनाथ उनके भड़वे और दलाल जो कुत्ते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी ये घाटकर्म किए जा रहे हैं, जितने भी आतंक किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आप ये नहीं कह सकते कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। सम्मान करिए मुख्यमंत्री का, ऐसा योगी मिलना मुश्किल हो जाएगा आपको यूपी का। देखो भाई, तुम लोग अपना बाप बनाओ, हमें न बनाने दो, हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमें किसी का मकान तोड़ने में खुशी नहीं होगी। अगर हम संत हैं दलाल, अगर हम संत हैं तो हमें किसी का मकान तोड़ने में खुशी नहीं होगी, हमें दंगा करवाने में खुशी नहीं होगी। हम सबसे पहला सवाल अगर होते योगी इतना तो पुलिस से करते कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया, तुम कहाँ थे? नहीं कह रहे को जड़ चौकार फेंकेंगे ना, जनता के पास जाते ना किसी के पास, क्योंकि यहाँ मामला ना हिंदू का है ना मुसलमान का है। यहाँ सरासर गलती सरकार और प्रशासन की है। अगर कोई यात्रा की सूचना आपके पास है, तो एसएचओ ने कहा कि मेरे पास सूचना थी, तो आप मौके पे जाकर स्थिति संभालते, फोर्स लगाते। अगर ये मामला बढ़ने लगा तो आप वहाँ फोर्स पहुँचती। अगर वो फोर्स पहुँच जाती, लोग कंट्रोल कर लेती, तो ना आज इनकाउंटर होता। और मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि इन सभी मकानों को अब की बार ना तोड़ने दिया जाए। ये सरकार के मुंह में तमाचा रहेगा कि जब कोई आदमी कोई कार्रवाई करे तो उसके पूरे परिवार को बेघर हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अतिक्रमण को, अवैध को चलाइए। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है उन सभी जितने साल उस मकान का है, उस पूरे अधिकारियों के नाम पे, अगर कोई जिंदा हो तो भी, मर गया हो तो भी, उनके नाम पे मुकदमा हो, और उस मुकदमे में उन सभी अधिकारियों के पूरी संपत्ति जब्त की जाए, उनके मकानों में बुलडोजर चले कि भाई अब जब दंगा होता है तभी लीगल कैसे हो जाता है।
उससे पहले इलीगल और इलीगल आपको क्यों नहीं दिखता है? ये सवाल अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर कोई नहीं लेके जाएगा तो फिर बाली होगी जिंदा है। आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तब से दंगइयों का समर्थन करेंगे आप? मैं सिर्फ मकान बचवाने का समर्थन कर रहा आप हूँ। बहराइच क्यों नहीं गया, ये बताइए, आप बहराइच क्यों नहीं गए? जिसको गोली लगा उसको क्यों नहीं समर्थन बहराइच हम कर रहे? हो आए हैं, हमारे वीडियो न्यूज़ 24 में देख लो। अच्छा। हम बहराइच होके आ चुके हैं। मतलब हमने- सपोर्ट करते हैं कि दंगाई